बहुत सुंदर पाठ है आपने किया। आइए इसके साथ ही हम आज के विषय का आरंभ करते हैं। धन्यवाद महोदय जी, आपका धन्यवाद। आशीर्वाद। आप सब तो स्वयं ही इतने समर्पित हैं कि जैसा हम कहते हैं कि जो स्वयं का सहयोग करता है उसका ईश्वर सहयोग करता है। तो आप सब वो लोग हैं जो स्वयं का सहयोग कर रहे हैं, स्वयं पुरुषार्थरत हैं। बहुत सुंदर। आइए देखें त्रयोदश सर्ग। अब जो हमारे मन में कल ऊहापोह चल रही थी, कुछ प्रश्नों को लेकर के हमने जिज्ञासा तर्क रखा था पिछले द्वादश सर्ग में कि यहाँ द्विरुक्ति लग रही है, पुनरुक्ति दोष है, ऋषि वचन है, आप्त वचन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा ही आपको इस त्रयोदश सर्ग में भी दिखने वाला है। फिर भी हम अनुशीलन करने बैठे हैं। ये मैं बार बार कहती हूँ, इसे ध्यान रखें कि हम शास्त्र का अनुशीलन कर रहे हैं, अतः हम तो पूरा पढ़ रहे हैं। इसमें हमको विवेक पूर्वक देखना है कि क्या कौन से मोती हैं, कौन से पत्थर हैं, है ना। तो उसको हम प्रक्षेप करके पृथक करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है त्रयोदश सर्ग का आरंभ करते हुए कहते हैं, पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्णः संवत्सरो भवत्। पुनः वसंत के प्राप्त होने पर 1 वर्ष पर्यंत जो अश्व था वो घूमता रहा। घूमने के पश्चात जब वो वापस लौटा तो 1 वसंत ऋतु के पुनः प्राप्त होने पर 1 संवत्सर पूर्ण हो चुका था। प्रसवार्थम गतः, हाँ, यष्टुम हयमेधेन वीर्यवान। और राजा दशरथ ने भी 1 वर्ष पर्यंत उसके लिए प्रसवार्थम गतः, प्रसव के लिए उन्होंने तपस्या की। वीर्यवान राजा दशरथः प्रसवार्थम यष्टुम हयमेधेन यष्टुम गतः, जो जिन्होंने निरंतर तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा अपने 1 वर्ष पर्यंत साधना की थी, वो अब हयमेध को यजन करने के लिए चले, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए वे चले। और ये बात हम अपनी संतानों को नहीं बताते, हमको नहीं बताते। हमारे जब संस्कारों में 13वां संस्कार, त्रयोदशवां संस्कार जब होता है, बालकों की शिक्षा, आजकल स्कूलों में हम कहते हैं साइंस को एजुकेशन होनी चाहिए। साइंस बच्चों को, वो जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हमको 9th-10th में ही पढ़ा देना चाहिए बच्चों को। ये आजकल के बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं और वे सभी कहते हैं कि ये जो भी बच्चों का आकर्षण है, जो जिसे अपर लिंग के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति, तो वो सब नहीं रहेगा। समय से उनको 9th-10th में ही पढ़ा दीजिए और वो सिलेबस में साइंस में डाला जाता है। परंतु ये ध्यान नहीं रखते, जब विद्यार्थी पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत तैयार हो गया और उसके उपरांत जब वो गृहस्थाश्रम में 13वें संस्कार में प्रवेश कर रहा है, तो उसको क्या क्या ज्ञान देना है, कब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कब ऋतु स्नान करके गर्भाधान करना है, ये सभी अत्यंत विद्या के विषय, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। हमने अपनी संतानों को भी, हमारे समाज को भी
लुल्ल बना दिया और काम को तो ऐसे परोस रहे हैं जैसे स्त्री तो काम की वस्तु ही हो। सोशल मीडिया से लेकर के सबसे बड़ा जो देश में विनाश का साधन रहा वो टीवी रहा, दूरदर्शन रहा, फिल्म जगत रहा, जिसने सबसे ज्यादा इस देश को काम की ओर ढकेला। आप रेडियो में सुनिए, दिन भर वही गाने बज रहे होंगे। क्या कभी वैराग्य के गीत बज रहे हैं? जहां ऋषि मुनि जिस धरती में बैठ करके सभी केवल सत्संग किया करते थे, जिस धरती में बैठ करके निरंतर इस देह से विदेह होने की बात किया करते थे, इस लोक से परलोक में जाने की बात किया करते थे, उस देश में अब ये चर्चाएं तो मतलब श्रवण में इन चर्चाओं के विषय में वार्तालाप भी सुनने को मिल जाए वो असंभव सा दिखता है। संतान को वैराग्य और ईश्वर भक्ति तो कहीं देखने को मिल ही नहीं रही। जो सत्संग के नाम पर दुकानें लगा रहे हैं वो तो केवल पैसा बटोरने के लिए कर रहे हैं। सत्संग तो बहुत रेयर स्थान पे हो रहे हैं और वहां होते हैं तो वहां संख्या कितनी होगी? 15, 20, 25, 30। यहां भी देख लीजिए आपकी कितनी संख्या है, 7 से 8 लोग हैं। तो सत्संग में संख्या नहीं होती और भीड़ चाल में लाखों की भीड़ होती है, वहां बैठने का स्थान नहीं होता। तो काम प्रधान भारत देश नहीं है, नहीं था। संतानोत्पत्ति के लिए भी ब्रह्मचर्य को धारण करना होता था। यहां इससे पहले जब हम ऋषि श्रृंग का प्रसंग पढ़ रहे थे, वहां पर 2 शब्द आए थे और उनकी मैंने इसी प्रकार व्याख्या की थी। क्या आपको वो 2 शब्द ब्रह्मचर्य के संदर्भ में स्मरण है? 2 शब्द आए थे, संभवतः 10वें सर्ग या 9वें सर्ग में आई थी। देख लीजिएगा और मिल जाए तो फोटो डाल दीजिएगा उसकी। तो ब्रह्मचर्य विवाह की, वहां मैंने यही व्याख्या की थी कि विवाह के उपरांत भी ब्रह्मचर्य धारण होता है। वहां मैंने एक व्याख्या और दी थी उपनिषद का प्रमाण देते हुए, रई और प्राण की चर्चा जहां पर हमने उपनिषद में की थी, संभवतः कठोपनिषद में। एक बार देख लेंगे, वो थोड़ा सा मुझे संदेह है उसमें। रई और प्राण तो जो दिन में रति करते हैं वो रोगग्रस्त हो जाते हैं और जो रात में करते हैं तो रात्रि तो रई है और रई के साथ मिलकर के रई कोई दोष नहीं होता, मानो वो ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रसंग वहां पर आता है। तो क्या हमने ये ज्ञान अपने बच्चों को दिया? क्या किसी ने हमको ये ज्ञान दिया? क्या इसकी चर्चा हमारा समाज करता है? ये शास्त्र इसकी बात कर रहे हैं कि वीर्यवान राजा दशरथ, कल जो प्रसंग आ रहा था कि उनकी इतनी रानियां थी, ये सभी कपोल कल्पनाएं हैं। ये इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं से बहुत दूर रहना है। इस प्रकार की कपोल कल्पनाओं से अपने मस्तिष्क को दूर करना है। राजा कैसा होना चाहिए? एक बार दोबारा वो 300 रानियों का प्रसंग पढ़िएगा और ये जो सर्ग इससे पहले आया था, 6ठा सर्ग, इस सर्ग को पढ़ लीजिएगा।
फिर राजा दशरथ को तराजू में तोलिए कि राजा दशरथ की स्थिति क्या होनी चाहिए, क्या वो विलासी राजा है या वो संयमी राजा है। तो एक बार षष्ठ सर्ग का पुनरावर्तन अवश्य कर लीजिएगा और ब्रह्मचर्य वाले जो 2 शब्द की मैंने बात कही वो भी देख लीजिएगा, वो संभवतः 9वें या 10वें सर्ग के आसपास में है। अब आगे बढ़ते हैं। अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्। अभिवाद्य वसिष्ठम, राजा दशरथ अब यज्ञ के लिए आए हैं तो कुलगुरु वशिष्ठ की पूजा करके, अभिवादन करके, न्यायतः प्रतिपूज्य च, उनका प्रतिपूजन करते हुए उनका न्यायतः माने धर्मानुसार, धर्म पूर्वक, विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करने के उपरांत द्विज श्रेष्ठ को अपने उद्देश्य के विषय में प्रसवार्थम प्रश्रितम वाक्यम अब्रवीत, अपने लक्ष्य को रखते हुए उन्होंने अपनी बात वशिष्ठ से कही। तो एक ही बात का निवेदन कितनी बार आ रहा है, ये प्रथम विचार का बिंदु है। दूसरा बिंदु, क्या जब मुख्य यज्ञ ब्रह्मा ऋषि ऋष्यशृंग बनाए गए हैं तो निवेदन कुलगुरु वशिष्ठ से क्यों किया? ये 2 प्रश्न मेरे मन में है, आपके मन में इसका कोई समाधान हो तो आप रखेंगे, रख सकते हैं, ठीक है। यज्ञ के लिए तो उन्हें बुलाया ऋषिशृंग जी को। हाँ जी, हाँ, और यहाँ पे इन्होंने वशिष्ठ जी के विषय में बता दिया। वशिष्ठ जी को कहा जा रहा है क्योंकि वशिष्ठ की अनुमति लेकर के वो गए हैं वहां पर ऋषि ऋष्यशृंग को विशेषतः इसी यज्ञ के संपादन के लिए बुला करके लेके आए हैं। तो यद्यपि ऋषि वशिष्ठ भी उस यज्ञ में सहभागिता कर रहे हैं, वामदेव भी कर रहे हैं, काश्यप भी कर रहे हैं, जाबाली भी कर रहे हैं, परंतु जिनको विशेष आतिथ्य से बुलाया गया है संभवतः उनका विशेष स्थान होगा। तो ये प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हो रहा है मन में। मैम, आपने ही तो कहा था कि जो ब्रह्मा होते हैं वो एक शब्द भी नहीं बोलते, केवल यज्ञ में शांति से सारे का निरीक्षण करते हैं। हो सकता है कि वो ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किए गए हों, परंतु अभी तो यज्ञ के लिए उनसे अनुमति ली जा रही, मेरी प्रार्थना की जा रही, उनको निवेदन किया जा रहा है कि आप हमारे पुरोहितत्व को स्वीकार करें। वर्ण जिसे हम कहते हैं ना, यज्ञ के आरंभ में बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं अमुक गोत्र उत्पन्न हूँ और ये इस काल, इस नक्षत्र, इस समय में, इस युग में, मैं इस स्थान में, इस दिशा में बैठ करके ये नक्षत्र, हाँ ये मतलब मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे यज्ञ के पुरोहित बन जाए। तो ये जो स्थिति मुझे नजर आ रही है वो वर्ण की स्थिति दृश्यमान हो रही है, क्योंकि यहीं पर हम उद्देश्य भी कहते हैं और पुरोहित का वर्ण भी करते हैं। हो सकता है ब्रह्मत्व रूप में ये एक विचार का बिंदु हो सकता है। मैं इसी सर्ग के 39 और 40 में ये बात कही गई है। हाँ, वो ऋषि श्रृंग को कह रहे हैं। दोनों को लेकर के हाँ, भी यज्ञ का प्रारंभ किया ना। बिल्कुल आगे कहा गया है, लास्ट में कहा गया है, उपसंहार में किया कहा गया, परंतु आरंभ में नहीं कहा।
आरंभ में जो निवेदन है वो ऋषि वशिष्ठ से किया जा रहा है, ऐसा कहा गया है। अंत में उन्होंने उसको स्मरण किया, मैंने देखा। ठीक है, फिर भी विचार का बिंदु है, विचार करके फिर इस पर हम अपना मंतव्य रखेंगे। यज्ञों में क्रियताम ब्रह्मन यथोक्तम मुनि पुंगव, मुनि श्रेष्ठों ने जैसा कहा है, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इस यज्ञ को यथोक्तम, यथाविधि, शास्त्रानुकूल इस यज्ञ को संपादित करें, जिससे यथा न विघ्ना क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम, जिससे कि जो ब्रह्म राक्षस इत्यादि ऊपर कहे आए हैं वे इसमें विघ्न न करें, ऐसा आप उपाय कीजिए। यज्ञांगेषु विधि भवान स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुरुश्च परमो महान् बोद्धव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। भवान स्निग्धः, आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह, मैं आपका स्नेह भाग हूं, आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह रखते हैं, आप मेरे गुरु हैं, है ना, परमः महान, आप परम महान हैं और मेरे गुरु हैं। आप इस यज्ञ का संपूर्ण पुरुषार्थ वहन कीजिए, संपूर्ण भार इसका आपके द्वारा वहन करने योग्य है। तो तथेति च स राजानम् अब्रवीत् द्विजसप्तमः, करिष्ये सर्वमेवैतद् भवता यत् समर्थितम्। तथा इति, जो ऋषि वशिष्ठ हैं उन्होंने कहा, तथास्तु, इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ ने राजा को कहा और कहा, उनको विश्वास भी दिलाया कि भवता यत् समर्थितम, जैसा आपका विचार है, जैसी आपकी कार्य को करने की इच्छा है, मैं अपने पूर्ण सामर्थ्यानुसार आपके यज्ञ को वैसा ही संपन्न करूंगा। सर्वम एव एतत् करिष्ये, कैसा, भवता यत् समर्थितम, जैसा आपने चाहा, आपकी इच्छानुसार ही यह संपन्न करूंगा। ततो ब्रवीत राजा, ततो ब्रवीत द्विजान वृद्धान यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान परम धार्मिकान। तत्पश्चात ऋषि श्रेष्ठ ने द्विजों को, वृद्धों को, यज्ञ कर्म में पारंगत होता इत्यादि को, होता ध्वर्योद्गाता इत्यादि को, यानी यज्ञ कराने वालों को, और स्थापत्य निष्ठितांश्चैव, जो स्थापत्य वेदी निर्माण में जो कुशल थे, ऐसे परम धार्मिकान वृद्धान, परम धार्मिक वृद्धजनों को। तो कौन से वृद्धजनों को, वृद्ध शब्द यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। वेद और महाभारत उपनिषद आदि ग्रंथों में ये शब्द, इनका प्रसंग आता है। आपको ये मंत्र बहुधा आपने सुना होगा, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मम् धर्मः सनो यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तत् यच्छलेनाभ्युपेतम्। वो सभा नहीं है जहां पर वृद्ध न होते हों,
और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म कथन न करते हो, और वह धर्म नहीं है जहां पर सत्य का प्रवचन न हो। जिस धर्म के अंतर्गत झूठ का श्रेण हो वो धर्म नहीं, अधर्म की श्रेणी में आता है। धर्मो न तत् यत्र सत्यम नास्ति सत्यम न तत् यच्छलेन अभ्युपेतम। वह सत्य नहीं हो सकता जिसका छल के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाए, वो सत्य नहीं होता। अब जिस वृद्ध की बात यहाँ पर कही जा रही है कि जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो वृद्ध नहीं है। ऐसा ही मंत्र ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के आरंभ में ही हमको प्राप्त होता है, जिसका एक टुकड़ा है, सत्यो वृद्धो अजायथाः, जल्दी ही तू बूढ़ा हो जा। सद्यः वृद्धः अजायथाः, तो कैसे बूढ़ा हो जा? तो वेद में इसी बात को स्पष्ट करते हुए व्याख्याकार लिखते हैं कि तू उम्र से बूढ़ा मत हो जा। हर व्यक्ति युवा रहना चाहता है ना, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। बूढ़ा तो होना व्यक्ति दोष अभिशाप की तुल्य मानता है। तो कैसा वृद्ध हो जा? ज्ञान से तो वृद्ध हो जा। ठीक है, तो ज्ञान से तो वृद्ध हो जा, और बहुत जल्दी हो जा। उसमें उसके लिए 1 से 2 अवस्थाओं 3 अवस्थाओं तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। सद्य, शीघ्र। ठीक है, तो उन वृद्धों की यहाँ पर बात की जा रही है। परम धार्मिकान वृद्धान स्थापत्ये निष्ठिताश्च, जो यज्ञवेदी बनाने में कुशल हो। यज्ञवेदी सबको बनानी नहीं आती, परंतु आज जो कोई भी यज्ञ संपन्न करा रहे होते वो यज्ञवेदी बना देते हैं। यज्ञवेदी बनाते समय 10 से 11 वस्तुएं यज्ञवेदी में नीचे पड़ती हैं। क्या आपको पता है? सबसे पहले हिरण्य पड़ता है, सिकता पड़ती है, बालू पड़ती है, कंकड़ी पड़ती है, बड़ी सारी चीजें पड़ती हैं। जो परत सृष्टि की अंदर है, आपने पढ़ा होगा ना, करोड़ तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक प्रयासरत होते हैं। भाई सृष्टि का जो आंतरिक भाग है, 3 परत है ना, जो पृथ्वी की 3 भाग में 3 लेयर में पृथ्वी को बांटते हैं। तो हम जल जो निकाल लेते हैं वो तो 10 से 20 फीट तक में निकाल लेते हैं। ज्यादा है तो 50, 100, 120। परंतु सृष्टि की, क्षमा करें, बार बार सृष्टि शब्द आ रहा है, पृथ्वी की जो करोड़ भाग है, करोड़ एरिया है, जो मध्य का एरिया है, वो नहीं पता कैसा है। क्या पता है? नहीं पता किसी को। वो कहते हैं भाई एल तरंगे ऐसे जाती हैं, इसलिए हम ऐसा अनुमान करते हैं कि बीच में गैसें हैं। एस तरंग, एल तरंग, और वो तरंगों की बात करके कि भूकंपीय जो तरंगे हैं वो इस प्रकार प्रस्थान करती हैं, और इस प्रकार भूकंपीय तरंगे होकर के यहाँ सेंटर होता है, तो यहाँ पर पता चलता है ऐसा होना चाहिए कि अंदर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अनुमान, यथार्थ नहीं कोई कह रहा, परंतु यज्ञवेदी के वैज्ञानिक प्रक्रिया की सृष्टि में क्या क्या पदार्थ किस किस क्रम में होते हैं, वो किस किस की लेयर हैं,
उस प्रकार का 10 से 11 पदार्थ नीचे डाले जाते हैं, यज्ञवेदी के अंदर डाले जाते हैं खनन करके, फिर यज्ञवेदी का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है। तो जो स्थापत्य में निपुण है वही परम धार्मिक वृद्ध, उनको भी बुलाया जा रहा है। अब आगे का जो विषय आरंभ हो रहा है यहाँ से 7वें से, वो एक अनुशीलन की दृष्टि से फिर से देखें इसको। यहाँ पर थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है कि ये पूरा विषयांतर है, प्रक्षिप्त है, क्योंकि अनुमान करें यज्ञवेदी में बैठने जा रहे हैं, राजा कुलगुरु से प्रार्थना कर रहा है कि आप यज्ञ की सभी, आप हमारे यज्ञ को कराने के लिए तैयार हो जाएं, माने आप हमारे कुल पुरोहित बने, कुलगुरु बने, आप मित्र भी हैं, मैं आप मुझसे स्नेह भी रखते हैं, तो आप इस यज्ञ की समस्त तैयारी देख लें, कोई विघ्न होने लायक ऐसी कोई दोष न रह जाए। अब जो प्रकरण आरंभ हो रहा है उसमें देखिए, कर्मांतिकान शिल्पकारान वर्धकीन खनकानपि गणकान शिल्पिनश्चैव तथैव नट नर्तकान। कहा कर्मांतिका, जो ये कर्मांतिक इत्यादि का उल्लेख आपको अर्थशास्त्र में भी मिल जाएगा। किन्हीं के पास यदि अर्थशास्त्र है तो एक बार जरूर देखेंगे, नहीं कहेंगे तो मैं PDF पहले भी डाली थी एक बार ग्रुप में, फिर से डाल दूंगी। यदि आप इच्छुक हैं देखने के, पढ़ते हैं, घर में जाके स्वाध्याय करते हैं, पलटते हैं, तो मैं डाल दूंगी, वो आप एक बार पलट के देखिए। वहां कर्मांतिक इत्यादि की चर्चा आती है और बहुत सारे प्रकरण हमारे जो हैं यहाँ के चाणक्यकृत जो अर्थशास्त्र है उससे सुलझ रहे होते हैं। तो कर्म करने में जो कुशल शिल्पी, शिल्पकार, ये पहले चर्चा आई थी ना, अयोध्या नगरी में बहुत सारे शिल्पकार रहते हैं, समस्त प्रकार के बनाने वाले, वो शिल्प करने वाले, वो अयोध्या नगरी के एक नगर से बाहर उनका निवास है, ऐसा करके नगर के साथ साथ। तो वो प्रकरण भी हम अयोध्या नगरी का जो पंचम सर्ग में आया था, उस पंचम सर्ग में देख सकते हैं। चाहे हिंदी पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये प्रकरण पहले आया था। तो शिल्पी, शिल्पकार, वर्धकी, बढ़ई, खनकानपि, जो खनकी हैं, खनक हैं, जो भूमि को खोदने वाले हैं, गणक, ज्योतिषी इत्यादि को, शिल्पिनश्चैव, शिल्प कार्य को करने वालों को, तथैव नट नर्तकान, उसी माने यहाँ पर जो जो दूसरा शिल्पिनः शब्द आया है उसके लिए चित्रकार शब्द का यहाँ प्रयोग किया है व्याख्याकारों ने, कि चित्रकार इत्यादि को, नट नर्तकों को, और तथा शुचीन शास्त्रविदः, पवित्र हो, शास्त्रों के जानकार हो, हर विद्या को पढ़ने वाला। इसलिए आप देखते हैं संस्कृत में सबके ग्रंथ मिलते हैं, क्योंकि सभी शास्त्र पारंगत, अपनी अपनी विद्याओं में निपुण, चाहे वो बढ़ई क्यों ना हो, तक्षकार ही क्यों ना हो, तक्षक ही क्यों ना हो, चाहे वह कुंभकार ही क्यों ना हो, चाहे वह सौचिक ही क्यों ना हो, परंतु वे भी अपनी विद्या की निपुणता के साथ साथ शास्त्र निष्णात होते थे। इसीलिए कहा पवित्र शास्त्र को जानने हारे और बहुश्रुतान पुरुषान, सुबहुश्रुत भली प्रकार ज्ञान को सुनने वाले, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता,
यज्ञ कर्म समीहंताम, यज्ञ कर्म में उन सभी को लेकर के आइए। भवंतः राजशासन, तो जो राजा के शासन में, माने राजा की राज्य में रहने वाले ये सब जो लोग हैं, आप सभी यज्ञ कर्म को समीहंताम बढ़ावें, समृद्ध करें। ब्राह्मणावसथाश्चैव कर्तव्याः, ब्राह्मणों को रहने के लिए घर बनावे। कितने? कहा शतशः शुभाः कर्तव्याः, 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा घर ब्राह्मणों को रहने के लिए बनावे। कहां पर कर रही थी? अरे कुछ गलत हो गया शायद, है ना? हाँ, एक छूट गया। इष्ट का बहुसाहस्र्य शीघ्रमानीयतामिति, इष्ट का बहुत सारी ईंटें। कितनी? तो का बहुसाहस्री, बहुत हजार ईंटें, बहुत हजार ईंटों का यहाँ पर प्रसंग संदर्भ से विरुद्ध दिखाई देता है। तो क्या कहा? जो बहुत हजार इष्टकाएं, शीघ्रम आनीयतामिति, बहुत जल्दी लेकर के आए। उपकार्याः क्रियन्तां च राज्यः बहुगुणान्वितः, और जो बहुगुणान्विताः, अनेक गुणों से युक्त राजागण हैं, उनके उपकार्याः क्रियन्ताम्, उनके महल बनावे। उनके उपकार हेतु माने उनके आनंद हेतु, उनके निवास हेतु आप क्या करें? महल बनाइए। उसके लिए बहुत हजार ईंटें लाएं। ब्राह्मणावसथाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः, और 100 से भी अधिक क्या करें? सैकड़ों घर ब्राह्मणों के लिए बनाए। ऐसे जो शुभ घर हैं वे सैकड़ों घर ब्राह्मणों के लिए बना देवे। भक्ष्यान्नपानैर्बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः, और वे सभी विविध भक्ष्यान्नपान के द्वारा समुपेत होवे, युक्त होवे, सुनिष्ठित परिनिष्ठित होवे, अर्थात उसमें ही रहने वाले होवे। वे धर्म कर्म करते हुए, अर्थात वे अन्न इत्यादि से समृद्ध होवे और अन्नपान सब उनको उपलब्ध होवे। वे अन्नपान से युक्त होते हुए अपने धर्म कर्म में दृढ़ रहें। अरे समय अधिक हो गया, तो आज के लिए इतना ही। समय का ध्यान नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो निर्माण कार्य है वो अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है कि इतने बहुत हजार महल, मतलब हाँ, और यज्ञ की बात चल रही थी, यज्ञशाला बनने की, और अब यज्ञ चलने लगा। तो उसके लिए तो वो पर्णकुटी में भी रह सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य पालन करके आ रहे हैं और यज्ञ के लिए आ रहे हैं और यज्ञ वेदी में बैठेंगे। अन्यथा जब रात्रि निवास करेंगे तो कुटीर में निवास करेंगे। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा आगे का प्रकरण थोड़ा सा और भी इसी तरह विषयांतर लग रहा है। तो वो हम उसको सोमवार की कक्षा में, मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम उसे देख लें। यदि कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ तो हम सोमवार को करेंगे। ठीक है। शेष आपका कोई परामर्श विमर्श?
नहीं, शांति पाठ। महोदय जी, जी जो सोमवार से आप कक्षा लेंगी तो सोमवार को तो हमारे जाने का है, तो वो कक्षा नहीं दे पाएंगे, तो वो उसका जो रिकॉर्डिंग है वो उपलब्ध, हाँ, मैं अभी लगातार डाल रही हूँ, अभी मैं इसीलिए नहीं छोड़ ये रही हूँ। उसके वो लिंक डाल दीजिए। कहाँ मैं चेक कर रही थी पर मुझे कहीं समझ में नहीं आया कहाँ पे है। ओहो, लिंक मैं डाल उसे दूँ, आप उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए तो वो रोज रोज लिंक डाल देती हूँ मैं आज। मैं थोड़ा सा विज्ञापन से थोड़ा सा बचना चाहती हूँ कि लोगों को लगेगा कि वो अरे तो थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ डालने में। तो ठीक है, मैं मैं तो पूरे सप्ताह के लिए जा रही हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, उधर उधर तो समय मिलेगा ही नहीं बिल्कुल। हाँ हाँ सुबह से सोने तक की दिनचर्या है बराबर। हाँ जी, नहीं ठीक है, हाँ, 4 बीच की कक्षाएं जी। नहीं पढ़ी थी वो मैं समय निकाल के उनको भी डाल दूंगी, मेरे हाँ पास जी, रखी हैं। हाँ अभी जी, की मैं इसीलिए डाल रही हूँ कि ज्यादा गैपिंग नहीं हो जाए। तो जी जी महोदय, धन्यवाद। डाल दीजिए। आज का शांति पाठ सुषमा जी करा रहे हैं या कौन करा रहे हैं? प्रभु जी? जी महोदय, सुषमा मैं जी। कराती हूँ, पर महोदय उससे पहले एक बात और। आज स्कूल में एक हमारी वो कुलीग है, कुलीग क्या, वो बच्चे जैसी हैं, तो वो बात करना चाहती थी आपसे। बात हो गई थी महोदय? बात हो गई थी, जी जी, बात हो गई थी, थैंक यू, दोपहर में ही बहुत हो गई बहुत थी। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद जी। ठीक, मैं कराती हूँ, शांति पाठ कराती हूँ। थैंक यू। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवीं शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेव। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद महोदय, सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। हाँ, ओंकार महोदय जी की आज आवाज नहीं सुनने को मिली, बहुत लेट।